आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। सभी बच्चों को नमस्कार। मैं श्रीमती नीलोफर खान, EFA पंडित रविशंकर शुक्ल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से अंग्रेजी की शिक्षिका हूँ। आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि 12th का इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अतः मेरा ये वीडियो 10th के बच्चों को अंग्रेजी की तैयारी करने के विषय में है। आपका पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है: रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में जो पैसेज होता है जनरली वो अनसीन ही होता है, अनसीन जो देखा हुआ ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप रीडिंग करते रहते हैं तो हो सकता है जो पैसेज आए आपके पेपर में वो आप प्रैक्टिस कर चुके हो उसकी। एग्जाम के दौरान हमें क्या करना है, जो पैसेज आया है उस पैसेज को हमें कम से कम 2 बार पढ़ना है, बहुत ही अटेंटिवली। दिए गए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, फिर अपना आंसर चूज करना है। वो इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे जल्दबाजी में आंसर चूज कर लेते हैं और वो गलत हो जाता है और बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि आंसर ये नहीं ये होना था। इसलिए चारों ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वर्ड लिमिट। हमें अपना पैराग्राफ ना तो बहुत लेंथी करना है और ना ही बहुत शॉर्ट रखना है। उस टॉपिक से रिलेटेड सभी बातों को सिंपली हमें ऐड करना है। अगर आपसे स्पेलिंग ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होते हैं और मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको ध्यान रखना है बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना यूज़ करें। उनकी जगह इजी एंड सिंपल वर्ड्स को ऐड करें जिनकी स्पेलिंग आप आसानी से याद रख सकते हैं। बिकॉज इट डजेंट मैटर हाउ मच डिफ़िकल्ट एंड एडवांस वर्ड्स यू आर यूज्ड, योर आंसर शुड बी ग्रामेटिकल करेक्ट, दैट्स इट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सरल शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका बस आंसर करेक्ट होना चाहिए। बात करते हैं हम हमारे ग्रामर सेक्शन की। ये बच्चों को दूसरे सेक्शन की तुलना में ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन अगर आप PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो हर साल ऑलमोस्ट एक ही तरह के सेंटेंस आते हैं। इसलिए आपको पिछले 5 सालों के सेंटेंस को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं सेक्शन D यानी कि लिटरेचर सेक्शन। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सेक्शन होता है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें आप बिना कोई गलती किए पूरे नंबर ला सकते हैं। First I want to tell you don't copy and paste, write in your own words। क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वो याद तो करते हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। इसलिए आप आंसर रटे नहीं बल्कि अपनी किताब के सभी लेसन्स की स्टोरी को ध्यान में रखते हुए आंसर याद रखने की ट्रिक बनाएं। जैसे कि मैडम लॉयसिल, लवली एंड प्रिटी, डिसकंटेंटेड नेचर, ruined 18,000 franc। इन 4-5 शब्दों से आप इस लेसन के सभी आंसर याद रख सकते हैं। इसी तरह पोएम्स के पोएट याद रखने के लिए भी आप एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि टाइगर इन द जू के पोएट लेस्ली नॉरिस हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेस्ली और नॉरिस टाइगर देखने जू गए। इसी तरह द ट्रीज के पोएट एड्रिन रिच हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ट्रीज जो है वो मैंगो का है जिसे बेचकर हम रिच हो गए। इस तरह हमें एड्रिन रिच याद रहेगा और इस तरह ये आप कभी नहीं भूलेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ध्यान से पढ़ें, रिवीजन करते रहें, लिख लिख कर देखें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे
रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।